हेलो एंड वेलकम गाइस टू लेट्स क्रैक इट। तो मैं हूं अभिषेक। तो आप सब लोगों ने पता चल ही गया होगा, सभी लोगों को नहीं पता चला है तो बता देता हूं। यूकेपीएससी ने 2022 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम कैलेंडर है, उसको रिलीज़ कर दिया है। तो इससे हमें ये समझ में आ जाता है, ये पता चल जाता है कि अब जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, कब कब एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मेन फोकस था सबसे पहले जैसे आर ओ एडवोकेट जनरल का पेपर जो 23 जनवरी को शेड्यूल था, लेकिन वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो अब वो पेपर है 27 मार्च को। तो उसकी डेट 27 मार्च 2022 संडे है उस दिन। उसके बाद बात आती है अपर पीसीएस की। तो जो अपर पीसीएस का पेपर है वो है 3 अप्रैल को। उस दिन वापस अगले दिन अगला हफ्ता जो है एडवोकेट जनरल वाले से अगला हफ्ता वो संडे है, वापस उसको पेपर है। उसके बाद आती है लोअर पीसीएस मेंस की। लोअर पीसीएस मेंस मई अप्रैल में प्रस्तावित था, अप्रैल मई से वो शिफ्ट होकर हो गया है अगस्त में, है ना। 28 अगस्त को उसका पेपर है। और एडवोकेट जनरल वाले का जो मेंस है वो होगा 9 सितंबर को। यानी कि आपके पास इनफ टाइम है। जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके पास बहुत अच्छा समय है, काफ़ी टाइम है उनके पास। अगस्त में पेपर है, पहले पेपर अप्रैल में था, अब अगस्त में है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली इतना है, एक तो आपको ये पता चल जाए कि एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है। तो जो लोग सुस्त बैठे थे, जो लोग लेजीनेस में चले गए थे, पेपर डिले हो गया है, आप कह सकते हैं कि इलेक्शंस हैं, तो जो भी है कि ठीक है आराम से तैयारी कर लेंगे, तो मेरा आप सबसे कहना है जाग जाइए। एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। तो अब आपके पास, क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम डेट पता है, वापस से टारगेट आपको पता है, तो अब आपको उस टारगेट पे अपना वर्क करना है। आपको बिल्कुल भी लैकेडाइसिकल अप्रोच नहीं अपनानी है ना। बिल्कुल भी लिथार्जीपन नहीं आना चाहिए, लिथार्जीनेस नहीं आनी चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। और आप जो है बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। चाहे वो अपर पीसीएस की प्रिपरेशन करने वाले हों, चाहे वो एडवोकेट जनरल की प्रिपरेशन करने वाले हों, जो भी आपके एग्ज़ाम, जो भी आपका टारगेट है, उस सब में एग्ज़ाम में लग जाइए। और अब ये टाइम जो है ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है जिससे कि आप अपनी, जिसमें आप दूसरे स्टूडेंट से अपनी एज बना सकते हैं, यानी कि आप दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, एक तो जितना भी आपने अब तक पढ़ रखा है सारा रिवीजन करते चले जाइए, कुछ भी मत छोड़िए। जो भी आपने पढ़ रखा है सब रिवाइज कर लीजिए। अगर मैं पहले बात करता हूँ एडवोकेट जनरल की, तो एडवोकेट जनरल पे आप सारा जितना भी आपने पढ़ रखा है सब रिवाइज कर लीजिए। 50-60 क्वेश्चन आएंगे लीगल हिस्ट्री, लीगल जो लीगल ग्लॉसरी है और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, उससे 40 से 50 या 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे उससे। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। वो काफ़ी मैंने भी कवर किया है चैनल पे, आप उसको वीडियोस को देख लीजिए। जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं नोट्स को पढ़ लीजिए, उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद बात आती है आर ओ एडवोकेट जनरल के टेस्ट सीरीज़ की। तो जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनका तो बहुत फ़ायदा होगा ही, साथ में और स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपको 200 क्वेश्चंस 3 घंटे में बैठकर देने की एक तो प्रैक्टिस बनेगी। और अब देखिए आपको पता है 27 मार्च को पेपर है, तो अब वो क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप उनको अगर बार बार रिवाइज भी करेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि कई सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें से एग्जैक्टली आपके पेपर में आ जाएंगे। कई सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतनी एनकम्पासिंग मैंने वो टेस्ट सीरीज चला रखी है हमारी टीम ने, कि बहुत ही मतलब फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को। लाइकवाइज अपर पीसीएस में जितना भी आपने पढ़ रखा है सब रिवीजन करते चले जाइए, कुछ भी मत छोड़ना, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ भी चैप्टर को मत छोड़ना, किसी भी टॉपिक को मत छोड़ना, किसी भी सब्जेक्ट में से पढ़ना सब कुछ है, सब रिवाइज करते रहना है। बार बार जितना रिवाइज करेंगे उतना फ़ायदा है। टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होता है, टेस्ट सीरीज से एक तो आपको आपकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है, पता चल जाता है कि कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सी चीज़ें में ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो जैसे हमारी टीम लगी हुई है तो वो हम रिसर्च करते हैं पूरी कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से काम हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है कि जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में आ जाते हैं एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट को उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, उनको उनमें नया दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात आती है अपर पीसीएस की। हो गई अपर पीसीएस की प्रिपरेशन आप करते रहिए। 3 अप्रैल को पेपर है, जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है, जनवरी खत्म हो चुका है, टुडे 28 जनवरी। तो जनवरी खत्म हो चुका है, बस फरवरी और मार्च का महीना बचा है, 2 महीने। 2 महीने में आप मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज लगाइए और अपना जो मैक्सिमम बेनिफिट है उसको लीजिए। और फिर बात आती है एडवोकेट जनरल वाले की, वो आप कर ही रहे हैं तैयारी। एडवोकेट जनरल वाले लोअर पीसीएस मेंस की मैं बात करूं तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है, जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, अब फरवरी से अगस्त की डेट हमें पता है। तो इस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी आप सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा लोअर पीसीएस मेंस क्लियर, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो उनके लिए मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप बिल्कुल भी लेजीनेस अपनी बॉडी में मत रखिए कि आज नहीं लिखेंगे, शाम को लिख लेंगे, कल लिख लेंगे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। देखिए मेंस में आंसर राइटिंग में यही है कि
डेली आपको आंसर लिखने हैं। अगर आप डेली आंसर लिखेंगे तभी आपकी अप्रोच सही बनेगी। आपको पता चलेगा कि आपके आंसर में क्या मिस्टेक है, उस आंसर में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप लोअर पीसीएस मेंस का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, उसमें टेस्ट सीरीज़ है, सारा कंटेंट दिया जा रहा है, तो उसको भी ज्वाइन किया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा, जो स्टूडेंट को लगता है कि उनका लोअर पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और या फिर लोअर पीसीएस मेंस में अगर ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनको अपर पीसीएस में हेल्प मिलेगी उसकी, अपर पीसीएस प्रीलिम्स में एज वेल एज अपर पीसीएस मेंस में। तो काफ़ी अच्छा, ठीक है। अब मेरा कहना आपसे यही है कि जब कैलेंडर आ गया है तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। अब आप बिल्कुल भी, जो बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, उसमें मत जाइए घूमने के लिए। तो वो पहाड़ों पे बर्फ़ हर साल गिरती है, लेकिन एग्ज़ाम्स जो हैं उत्तराखंड में कुछ समय लग जाता है ना, कुछ समय लग जाता है आने में, वापस आने में। तो अब आप बिल्कुल पहाड़ों वहाड़ों पे बर्फ़ मत देखिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक हैं। जब डेट जिस दिन फिक्स हो जाती है उस दिन से आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है, देखिए एक एक दिन कम होने लगेगा, है ना। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं होती तब तक हमें लगता है कि ठीक है अभी तो पता नहीं एग्ज़ाम की डेट कब होगी, हम देते रहेंगे, मतलब तैयारी करते रहेंगे, थोड़ी बहुत पढ़ लिया पूरे दिन में, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आ गई है तो अब एक एक दिन कम होने लगेगा आपकी तैयारी के लिए। तो इसलिए जितना समय आप अपनी पढ़ाई को देंगे उतना अच्छा है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरे से जो हेल्प चाहिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। कुछ आपको पूछना है, कुछ बताना है, अब आप सब इस वीडियो की यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, एडवोकेट जनरल में भी और अपर पीसीएस में भी। और जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे 7665804421 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, हर वीडियो का लिंक उसमें आता है, सारे डिटेल्स वहाँ पे आती हैं, क्विजेज़ वहाँ मिलती हैं, क्वेश्चंस वहाँ मिलते हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन सब वहीं दी जाती है। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।